दोस्तों, इजराइल पर रिपोर्टिंग को लेकर गोदी मीडिया की काफ़ी फर्जीहत हो रही है सोशल मीडिया में। इस स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू इजराइल। दिल्ली यानी जहाँ पर गोदी मीडिया रहती है अक्सर, वहाँ से इजराइल तक का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 4055 किलोमीटर। लेकिन फिर भी गोदी रीच्ड, गोदी वहाँ पर पहुँच गई और पत्रकारिता कर रही है। और नीचे का जो फ्रेम है वो है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मणिपुर, जो कि लगभग 2414.4 किलोमीटर है, यानी लगभग सिर्फ 2500 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी गोदी नॉट रीच्ड येट, अभी तक भी गोदी मीडिया मणिपुर तक नहीं पहुंची है, जबकि 4000 किलोमीटर इजराइल तक तो गोदी मीडिया पहुंच चुकी है। और इसकी वजह भी लगभग आम जनता भी अब समझ चुकी है कि क्योंकि मणिपुर के अंदर राज्य सरकार भी भाजपा की है, केंद्र सरकार भी भाजपा की है देश में, तो दोनों से ही सवाल करना पड़ेगा अगर मणिपुर में जाकर रिपोर्टिंग की। तो इसी वजह से गोदी मीडिया वहाँ पर नहीं जा रही। अब इसराइल इसलिए जा रही है गोदी मीडिया क्योंकि वहाँ पर इन्हें एक मुस्लिम एंगल मिल चुका है। तो इस मुस्लिम एंगल पर अगर रिपोर्टिंग की जाए तो ही सरकार उनसे खुश हो पाएगी। इसी वजह से वो वहाँ पे जाके मुस्लिम एंगल दिखाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वैसे सड़क पर आम जनता भी गोदी मीडिया की पत्रकारिता से काफ़ी नाराज लग रही है। अपनी सरजमीन को बचाने के लिए, अपने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आज फलस्तीन का मुसलमान वहां लड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो मीडिया है, ये लोग उसको आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया के ताकतवर देश तो इजराइल के साथ, दुनिया के ताकतवर लोग इजराइल के साथ नहीं, यहूदियों के साथ है, क्योंकि फलस्तीन में मुसलमान बसा है। मुसलमानों के खिलाफ पूरा दुनिया आज मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी भी तो आज फलस्तीन के साथ है, तुर्की भी तो फलस्तीन के साथ है, जॉर्डन भी तो फलस्तीन के साथ है, ईरान भी तो फलस्तीन के साथ है, इराक भी तो फलस्तीन के साथ है, अफगानिस्तान भी तो फलस्तीन के साथ है। आप याद रखिए कि पूरे आधा दुनिया क्या, मेरा अल्लाह भी फलस्तीन के साथ है और मस्जिद अक्सा को फलस्तीन फिर से बचा के अपने हुकूमत में लेकर आने का काम करेगा। तो क्या मस्जिद अक्सा की ये जो लड़ाई है, इसमें यहूदी जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि उनका है मस्जिद अक्सा, तो उसमें फलस्तीन मस्जिद अक्सा से मिराज पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वो हमारा शान का जगह है, मुसलमानों का पहला किबला है। जहां पहले मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे वो मस्जिद अक्सा था, बाद में उसको चेंज करके काबा शरीफ की तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए। तो मुसलमान का शान मस्जिद अक्सा है, मुसलमान का आन मस्जिद अक्सा है, खुद मुसलमान मस्जिद अक्सा है। और किसी भी हद तक पूरे दुनिया के मुसलमान को अगर अपना जान को कुर्बान करके भी बचाना पड़े तो वो हम लोग करेंगे। तो आप देश के खिलाफ किस तरह से जा रहे हैं? प्रधानमंत्री का एक तरफ इजराइल को समर्थन है, आप लोग फिलिस्तीन। प्रधानमंत्री देश नहीं है, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान का देश है। आज तो प्रधानमंत्री मणिपुर में अपने भाइयों को नहीं बचा पा रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं को लंगा करके ले जाया जा रहा है, मणिपुर में होम मिनिस्टर का घर को जिंदा जला दिया जा रहा है। अपने देश को यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बता सक रहे हैं, वो इजराइल और फलस्तीन के मामले में बात करेंगे। ये तो कहते थे कि चाइना को लाल आंख करके दिखाएंगे, आज चाइना इनके सड़क पर घुस कर कई हजार जमीन को कब्जा कर लिया। ये कायर प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अपने नाम का प्रचार करने के लिए ये इजराइल के लिए बात बोला कि इजराइल के साथ में। लेकिन याद रखिए, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान का और पूरे दुनिया का मुसलमान खड़ा है, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप उसको दर्दनाक ये कर सकते हैं, तकलीफें दे सकते हैं। क्या जो छोटे से देश फिलिस्तीन के साथ में जिस तरह से अमेरिका, बड़े बड़े देश जो है इजराइल के साथ में है, तो फिलिस्तीन यहाँ पे टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएगा। इतना साल से आज इजराइल के नाक पे दम किया हुआ है। इजराइल ने तो पूरे फलस्तीन पे कब्जा कर लिया, 12% बचा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गाजा है, गाजा के थोड़े से मुसलमान ने पूरे यहूदी को ऊपर में नाक पे दम करके रख दिया। सोच लीजिए कि अगर पूरा फलस्तीन का मुसलमान अगर फलस्तीन में रोड में उतर गया तो ये यहूदी कहां भागेंगे? छुपने का जगह नहीं मिलेगा। आज फलस्तीन में यहूदी बाहर से आकर फलस्तीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन हमेशा फलस्तीन मुसलमानों का था, मुसलमानों का है और मुसलमानों का रहेगा। फलस्तीन थोड़ा हो या ज्यादा हो, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का है, मुसलमानों का था और मुसलमानों का ही रहेगा मरते दम तक। ये जितना षड्यंत्र रच ले, ये जितना कुछ कर ले, जितना बम बरसा ले, हमारे जज्बा को नहीं तोड़ सकते। मगर सरफराज साहब के जिस तरह से इजराइल के साथ भारत है इजराइल के साथ, तो आप भारत के खिलाफ जाके फिलिस्तीन को कैसे समर्थन? भारत नहीं है, फिर भी आप गलत बोल रहे हैं। इजराइल के साथ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है। कैमरा घुमा के पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान फलस्तीन के साथ या मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हैं कि नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान की मीडिया तो बिकी हुई मीडिया है, तलवा चाटने वाली मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी का तलवा चाटती है।
हिंदुस्तान के संविधान ने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तरह के लोग रहते हैं, जितने भी जाति के लोग रहते हैं, उन सबको अधिकार दिया है कि आप अपने हिसाब से आंदोलन कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा पर या फलस्तीन पर हमला इजराइल अगर कर रहा है तो उसके समर्थन में मुसलमान अपना रैली निकाल ही सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में क्या, आप अमेरिका में मुसलमान रैली निकाल रहे हैं, लंदन में रैली निकाल रहे हैं, तुर्की में रैली निकाल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आज फलस्तीन के सपोर्ट में रैली निकल रहा है। तो इंडिया में निकल रहा है तो क्या निकल रहा है। और ये जो मीडिया चाटुकारिता मीडिया जो करती है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, उनका तलवा चाटने के लिए ये लोग ऐसा मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाती है। लेकिन याद रखिए कि पूरे दुनिया का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा है। आज उन्होंने फलस्तीन का पानी बंद किया, खाना बंद किया है, इलेक्ट्रिसिटी बंद किया, वहां का इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन तुर्की ने कह दिया कि ज्यादा देर तक ये हरदर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मस्जिद अक्सा के ऊपर में हमला करोगे तो पूरे दुनिया का मुसलमान आज फलस्तीन पहुंचेगा और इंशाल्लाह जरूरत पड़ा तो हिंदुस्तान से हम लोग भी वहां चले जाएंगे। तो आप जाने की बात कर, बिल्कुल। फलस्तीन को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, जहां से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पे गए, उस जगह को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो सरफराज यहां से जरूर फलस्तीन जाएगा। इजराइल तो गलत कर रहा है ना। आपके फलस्तीन मुसलमानों का देश था, उसके ऊपर में आप घुस गए, घुस के उसको कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के बाद आप उस पर अपनी हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आपके घर में कोई बगल वाला पड़ोसी घुस जाएगा और आपके घर में अपना हुकूमत चलाएगा और आपके घर में पूरा कब्जा कर लिया तो आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई करेंगे, आप उसको धक्का मार के अपने घर से बाहर करेंगे। तो वही काम फलस्तीन के लोग कर रहे हैं। यहूदी लोग घुस गए, 50-70 साल से यहूदी फलस्तीन में घुसकर फलस्तीन को कब्जा कर रहे हैं, वहां के मुसलमान को मार रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर फलस्तीन को तबाह कर रहे हैं। तो अपने घर को बचाने के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फलस्तीन के लोग तो यही कर रहे हैं कि अपने घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा के शान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज रमजान जैसे पवित्र महीना में जब कोई मुसलमान वहां तरावी पढ़ता तो उस पर बमबारी कर दिया जा रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देखा होगा। लेकिन मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के मुसलमानों को कि बम गिरते हुआ, गोली चलता हुआ, लेकिन अल्लाह का सजदा को वो छोड़ के नहीं भागा। मैं सलाम करता हूं वहां के मुसलमानों को। डरना चाहिए। फलस्तीन में जो मुसलमान हैं वो इजराइल को उनसे डरना चाहिए और मुसलमान के बारे में इतिहास पढ़ना चाहिए कि जंगे बदर में किस तरीके से मुसलमानों ने खजूर के डंडे से जंग को जीता था। जंगे बदर में कैसे ने हजरत अली ने खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। मुसलमान के इतिहास को पढ़ लो। जब तक तुम उसको नहीं छेड़ोगे वो शांत है, लेकिन अगर तुम छेड़े तो तुमको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। पूरे दुनिया में अगर कोई अमन का पैगाम देता है तो वो इस्लाम देता है। लेकिन इस्लाम को आज ऐसा साबित कर दिया गया है कि दाढ़ी टोपी वाला कहीं पर कोई आवाज उठाएगा तो उसको आतंकी करके बुलाया जाता है।